सुनिए ये, जो आप किसी भी काम के होते ही, किसी भी छोटी सी खुशी के होते ही उसे किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ये आदत साधारण नहीं है। ये आदत आपके भीतर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। आप सोचते हैं कि आप खुशी बांट रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी खुशी को खोल कर रख देते हैं, और जो खुला होता है वह सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य बहुत कोमल है, ऊपर से कठोर दिखाई देता है, पर भीतर से अत्यंत नाजुक है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, जरा सी ठोकर और दरार पड़ जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है, आप उसे शब्दों में ढाल देते हैं, दिखाने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, जैसे भीतर ठहरना आपको आता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख शत्रु है। पर मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि हर आंख पवित्र नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं, और खाली मन बहुत खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नजर कोई जादू नहीं है, नजर कोई टोटका नहीं है, नजर चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो केवल आपको नहीं देखता, वो अपने भीतर की स्थिति से आपको छूता है। यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी दृष्टि में खरोच होगी, और आप अपनी खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप बीज बोते हैं तो क्या उसे सबको दिखाते हैं? जब गर्भ ठहरता है तो क्या उसी दिन घोषणा कर दी जाती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे की आवश्यकता होती है, मौन की आवश्यकता होती है, प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मन बड़ा अजीब है, वो भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि यदि उसने नहीं बताया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की आवश्यकता है। ये मांग कहां से आती है? ये मांग भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन आप भीतर से पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन आप चुप रहना जान जाएंगे। नजर तब लगती है जब आप खुले होते हैं। नजर तब लगती है जब आप अपने भीतर खड़े नहीं होते। नजर तब लगती है जब आप बाहर की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है, वो बाहर की ही चोट भी स्वीकार करता है। ध्यान से समझिए, आप किसी को अपनी खुशी बताते हैं, सामने वाला मुस्कुराता है, कहता है बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर कुछ और चलता है। उसके भीतर तुलना उठती है, उसके भीतर सवाल उठता है, इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, और ये भावना उसकी आंखों से होकर आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये सब जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है, इसलिए और भी खतरनाक है। जो जानबूझकर नुकसान करता है उससे बचना आसान है, पर जो अनजाने में चोट करता है वह हर जगह है। पुराने समय के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे, अपनी योजनाएं हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे जो पक रहा है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा है, वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज टूट जाती है तो कहता है नजर लग गई। सच ये है, नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब आप अपनी खुशी को शब्द देते हैं तो आप उसे कमजोर करते हैं। शब्द भारी होते हैं, वे ऊर्जा को बांट देते हैं। भीतर जो रस है वो बाहर बहने लगता है। आपने देखा होगा, किसी दिन बहुत अच्छा लगता है और आप सबको बता देते हैं। अगले ही दिन वो अच्छा सा भाव गायब हो जाता है। आप सोचते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। मौन दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपने सुख को छिपा सकता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति ही दिखाता है, कमजोर व्यक्ति ही बताता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब आप भीतर खुश होते हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी आंखों में एक ठहराव होता है, आपके चेहरे पर एक शांति होती है, वही पर्याप्त है। लेकिन आप तो अपनी योजनाएं भी बता देते हैं।
अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और घोषणा कर देते हैं। अभी सपना गहराया भी नहीं और शब्द दे देते हैं। फिर वही सपना अधूरा रह जाता है और आप कहते हैं किसकी नजर लग गई। सपना तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वह आपके भीतर गहरा न हो जाए। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है। नजर इसलिए लगती है क्योंकि आप असुरक्षित हैं। नजर इसलिए लगती है क्योंकि आप भीतर नहीं ठहरे हैं। नजर इसलिए लगती है क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। जिस दिन आप अपने भीतर खड़े हो जाएंगे, उस दिन 1000 आंखें भी आपको छू नहीं पाएंगी। यह बात मानने की नहीं, समझने की है। समझ आ का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, नजर का सबसे बड़ा द्वार आपकी जुबान है। आप बोलते हैं और उसी क्षण अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर कर देते हैं। शब्द केवल सूचना नहीं होते, शब्द आपकी चेतना को ढोते हैं। जब आप किसी से अपनी खुशी कहते हैं तो आप अपनी चेतना का एक हिस्सा उसे दे देते हैं और हर व्यक्ति उसे संभाल नहीं सकता। कुछ लोग सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं, पर भीतर कुछ और चलता है। उनके भीतर ईर्ष्या उठती है, चाहे वे स्वीकार न करें। उनके भीतर तुलना उठती है, चाहे वे प्रसन्नता प्रकट करें। ये सब बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर घटता है, और भीतर की वही हलचल दृष्टि के माध्यम से आपके जीवन को छूती है। इसलिए समझिए, छिपाना छल नहीं है, छिपाना झूठ नहीं है, छिपाना आत्मरक्षा है। जब आप अपने सुख को छिपाते हैं तो आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे, आप केवल उसे पकने का समय दे रहे हैं। जो पक गया उसे फिर कोई कच्चा नहीं कर सकता। पुराने समय में लोग कम बोलते थे। इसका कारण ये नहीं था कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। कारण ये था कि वे जानते थे जो अनावश्यक है वह बोलने योग्य नहीं है। वे जानते थे कि हर सत्य को उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आज आप सब कुछ खोल कर रख देते हैं, अपनी योजनाएं, अपने संबंध, अपनी उपलब्धियां, अपनी आकांक्षाएं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि सब बिगड़ क्यों जाता है। आपने ध्यान दिया है, जब कोई प्रेम नया होता है तो कितना नाजुक होता है। यदि आप उसे सबको बताने लगे, लोगों की राय लेने लगे, तुलना सुनने लगे, तो वो प्रेम भारी हो जाता है। लोगों के प्रश्न, लोगों के संदेह, लोगों की व्याख्याएं सब मिलकर उस कोमल भावना पर बोझ बन जाते हैं और धीरे धीरे वो प्रेम दम तोड़ देता है। फिर आप कहते हैं किसी की नजर लग गई। नजर नहीं लगी, आपने उसे खुला छोड़ दिया। जो चीज भीतर सहजी जाती है वही टिकती है, जो चीज बाहर टांग दी जाती है वही टूटती है। मौन इसलिए मूल्यवान है क्योंकि मौन में ऊर्जा बिखरती नहीं। मौन में आप एकत्र होते हैं। मौन में आप अपने भीतर की शक्ति को समेटते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मौन का अर्थ ये नहीं कि आप भीतर दबाव पैदा करें। मौन का अर्थ ये नहीं कि आप घुटन में जिएं। मौन का अर्थ है बिना बताए जीना। जिस दिन आप यह कला सीख लेते हैं, उस दिन आपके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। फिर आपको ये चिंता नहीं रहती कि कौन क्या सोचेगा। फिर आपको ये डर नहीं रहता कि कौन क्या देखेगा। फिर आपको यह आवश्यकता नहीं रहती कि कोई आपको स्वीकार करें, क्योंकि आप स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हैं। नजर तब काम करती है जब आपके भीतर खालीपन होता है, जब आपके भीतर प्रश्न होता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सफल हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? ये प्रश्न आपको बाहर की ओर मोड़ देता है, और बाहर वही है जो आपको चोट पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति भीतर से निश्चिंत है वो चुप रह सकता है। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है वो बोलता है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि दुनिया से छिप जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भीतर से जुड़ जाइए। जब आप भीतर से जुड़ जाते हैं, तब बाहर की हर दृष्टि कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वे दिखाते नहीं, और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है, फिर भी वे बहुत दिखाते हैं। यह फर्क वस्तुओं का नहीं है, यह फर्क चेतना का है। जिसके भीतर संतोष है वह चुप रह सकता है, जिसके भीतर असंतोष है वह शोर करता है, और शोर हमेशा निमंत्रण होता है। शोर हमेशा बुलावा होता है। नजर को बुलावा मत दीजिए। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उसे भीतर पकने दीजिए। जब आपको खुशी मिल रही हो, उसे भीतर फैलने दीजिए। जब आपको शांति मिल रही हो, उसे शब्दों में मत बांधिए। शब्द छोटे होते हैं, शांति बड़ी होती है। जो चीज शब्दों से बड़ी है, उसे शब्दों में मत उतारिए।
कभी कभी आपकी अपनी दृष्टि भी भारी हो जाती है। जब आप बार बार अपनी खुशी को दोहराते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, तो आप उसे बोझल बना देते हैं। सहज प्रवाह रुक जाता है। सहजता मौन में रहती है। सहजता प्रदर्शन में नहीं रहती है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को सहजता से जीना चाहता है, उसे चुप रहना सीखना पड़ता है। उसे अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। उसे अपने सुख का प्रमाण नहीं देना पड़ता। वह जानता है जो घटा है वह घटा है। किसी के जानने या ना जानने से उसमें कोई कमी नहीं आती। ये समझ आ जाए तो नजर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब भय का आधार ही मिट गया। आप चुप रहिए लेकिन भीतर जागे रहिए। आप छिपाइए लेकिन डर से नहीं, समझ से। आप कम बोलिए लेकिन गहराई से जिए। यही संतुलन है, यही सुरक्षा है। अब बहुत शांत होकर अंतिम बात को समझिए। नजर से बचने का अंतिम उपाय केवल छिपाना नहीं है। छिपाना तो आरंभिक साधना है। नजर से बचने का अंतिम उपाय है भीतर इतना गहरा हो जाना कि बाहर की कोई दृष्टि आपको छू ही ना पाए। शुरुआत में चुप रहना अभ्यास होता है। आपको याद रखना पड़ता है कि क्या बताना है और क्या नहीं। आपको स्वयं को रोकना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यह प्रयास स्वभाव बन जाता है। तब आप कोशिश नहीं करते, आप स्वाभाविक रूप से कम बोलते हैं। तब आपको याद ही नहीं रहता कि क्या दिखाया जाए, क्या छिपाया जाए, क्योंकि भीतर से बताने की आवश्यकता ही समाप्त हो चुकी होती है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, तब नजर का सिद्धांत अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि नजर हमेशा सतह पर काम करती है। जो गहराई में उतर गया, उसे सतह की हलचल क्या हानि पहुंचा पाएगी? समुद्र को देखिए, ऊपर लहरें हैं, तूफान है, शोर है, पर नीचे गहराई में सब शांत है। आपका जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। जब आप अपनी खुशी को भीतर जीना सीख लेते हैं, तब बाहर चाहे कोई देखे या ना देखे, आपके भीतर कुछ हिलता नहीं। तब आपकी प्रसन्नता किसी की दृष्टि पर निर्भर नहीं रहती। तब आपकी शांति किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं रहती। नजर वही असर करती है जहां अहंकार होता है, जहां दिखाने की इच्छा होती है, जहां तुलना की भूख होती है। जिस दिन आपने ये जान लिया कि आपका जीवन कोई प्रदर्शनी नहीं है, उस दिन नजर का खेल समाप्त हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट यही है। हर व्यक्ति दिखने में व्यस्त है। जीने का समय ही नहीं है। लोग अनुभव कम करते हैं, बयान अधिक देते हैं, भीतर कम उतरते हैं, बाहर अधिक भागते हैं। और जो बाहर भागता है वही थकता है। जो बाहर भागता है वही टूटता है। जिस व्यक्ति ने मौन को मित्र बना लिया, वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने का अर्थ ये नहीं कि वो छिप जाता है। अदृश्य होने का अर्थ है वो अनावश्यक रूप से दिखाई नहीं देता। वो केवल वहीं उपस्थित होता है जहां उसका होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति पर नजर टिकती नहीं, क्योंकि नजर को शोर चाहिए, नजर को चमक चाहिए, नजर को घोषणा चाहिए। मौन में नजर भटक जाती है। आपने देखा होगा कोई साधारण व्यक्ति, साधारण जीवन, साधारण व्यवहार पर भीतर गहरी शांति। कोई उससे जलता नहीं, कोई उससे परेशान नहीं होता, क्योंकि वह किसी को चुनौती नहीं देता, वह किसी को छोटा नहीं बनाता। नजर हमेशा वहीं जाती है जहां चुनौती महसूस होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, तो अपने सुख को चुनौती मत बनाइए, उसे घोषणा मत बनाइए, उसे तुलना का विषय मत बनाइए। जो आपको मिला है उसे कृतज्ञता में बदल दीजिए। प्रदर्शन में नहीं, कृतज्ञता भीतर होती है, प्रदर्शन बाहर होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप झुक जाते हैं। जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप अकड़ जाते हैं, और अकड़ हमेशा टूटती है। धीरे धीरे आप यह भी देखेंगे कि जब आप कम बताते हैं तो लोग कम दखल देते हैं। जब आप कम दिखाते हैं तो लोग कम सवाल पूछते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको अधिक सुनने लगते हैं। मौन में एक अद्भुत गरिमा होती है। वही गरिमा आपको सुरक्षित करती है। वही गरिमा आपको मजबूत बनाती है। वही गरिमा आपको स्वतंत्र बनाती है। तब आप यह नहीं सोचते कि कौन क्या देख रहा है। तब आप यह नहीं सोचते कि कौन क्या कहेगा।
तब आप बस जीते हैं और जो जी रहा है वही सुरक्षित है। नजर की सबसे बड़ी शक्ति आपका डर है। डर हटते ही नजर निष्प्रभावी हो जाती है। जब आप डरना छोड़ देते हैं, जब आप साबित करना छोड़ देते हैं, जब आप दिखाना छोड़ देते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। आपको फिर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। आपको फिर किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं रहती। आप स्वयं ही कवच बन जाते हैं। याद रखिए, खुशी को भीतर रखिए, वह बढ़ेगी। खुशी को बाहर रखिए, वह घटेगी। जो भीतर ठहर गया वही अमीर है। जो बाहर भटकता रहा वही गरीब है। नजर से बचने का अंतिम सूत्र यही है, इतना भीतर उतर जाइए कि बाहर का कोई स्पर्श आपको छू ही न सके। फिर चाहे दुनिया देखे या ना देखे, आपकी शांति अडिग रहेगी, आपकी खुशी अडिग रहेगी, और वही असली विजय है। आपका जीवन कोई मंच नहीं है जहां हर क्षण घोषणा करनी हो। आपका जीवन एक साधना है। साधना शोर में नहीं होती, साधना मौन में होती है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। जो भी सुंदर घटे, पहले उसे भीतर जिए। उसे शब्द देने की जल्दी मत कीजिए। उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता मत समझिए। उसे बस अपने हृदय में रखिए। उसे पकने दीजिए। उसे गहरा होने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे, न केवल नजर का भय समाप्त हुआ है, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी बदल गया है। आप स्थिर हो गए हैं। आप गंभीर हो गए हैं। आप भीतर से संपन्न हो गए हैं। और जब भीतर संपन्नता आ जाती है, तब बाहर की कोई दृष्टि आपको गरीब नहीं बना सकती। यही रहस्य है, यही सुरक्षा है, यही सच्ची शक्ति है। अब निर्णय आपका है। शोर में जीना है या मौन में स्थिर होना है। धन्यवाद। शांति। आभार।